हेलो बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3 शब्द है। इसमें जो है पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसके आगे का चैप्टर अब हम आपको बताते हैं क्योंकि वीडियो हमारा पूरा हो गया था। इसलिए चलिए आगे देखिए। देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से निर्मित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, पगड़ी, डिबिया, पापड़, सड़क, बिल्ली, पड़ोसी आदि। अब ये देशज शब्द हैं, आपके समझ में नहीं आया। क्षेत्रीय प्रभाव मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर क्षेत्र की भाषा होती है, बोली होती है। तो हमारे आसपास की जो बोली भाषाएं होती हैं वो भी जो है हमारे हिंदी में आ गई हैं, जिसमें आपको अभी कुछ शब्द हमने पढ़कर बताया है। अब आगे देखिए विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे रेडियो, सिगरेट, आलू, पेन, फाइल, कप, इंजन, मशीन, इशारा, अगर आदि। विदेशी शब्द ये वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से, मतलब विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं, हम भी जाते हैं, विदेशी भाषाओं का हम भी प्रयोग करते हैं, वो हमारी भाषा प्रयोग करते हैं। तो इससे कुछ भाषाओं को, इधर उधर शब्दों को हर व्यक्ति, हर जो है जो लिखते हैं हमारे हिंदी के, उसको उन्होंने इधर उधर करके यूज किया, जिससे उसमें से शब्द आ गए। जैसे रेडियो, ये भी हमारा विदेशी है, सिगरेट, ये भी विदेशी शब्द ऐसे जो कि आपकी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें इसलिए विदेशी शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। अब देखिए बनावट के आधार पर दूसरा है आपका, ये तो पहले का 4 भेद था उत्पत्ति के आधार पे। अब बनावट के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या है का, वे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बने हों या जिनके खंड न किए जा सकें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बने हों, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, जैसे हाथी, घोड़ा, लोटा, घर, जल, पेड़ आदि। अब ये 2 शब्दों से मिलकर, हाथी अगर आप हा और थी को अलग करेंगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर ये साथ में रहेंगे तो इनका अर्थ होगा हाथी, एक पशु। अब देखिए ख यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, जैसे विद्यालय, वायुयान, डाकघर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति आदि। अब ये भी देख लीजिए आप यौगिक शब्द कैसे 2 अर्थ वाले। विद्या, धन, आलय, जहाँ हमें विद्या प्राप्त होती, यानी विद्या तो विद्या है, शिक्षा है, आलय मतलब उसका भवन। यहाँ 2 अर्थ छिपे हुए हैं, दोनों अगर हम इनको अलग करते हैं तो इनके दोनों शब्द जो है अर्थ हैं दोनों शब्दों का, इसलिए ये यौगिक शब्द हुए। फिर देखिए ग योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए जलधि, अब जलद हुआ, दशानन, नीरज, चारपाई। अब जलधि का देखिए इसका योग रूढ़ मतलब उसका गुण अर्थ क्या है, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। फिर है आपका दशानन, 10 सिर वाला यानी रावण अर्थात रावण। नीरज, जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। चारपाई, 4 पैर हैं जिसके अर्थात खाट, जिस पे हम आराम करने के लिए अपने उपयोग में लाते हैं। तीसरा आप देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न 4 भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। क एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, किताब, पुष्प, फूल, पर्वत, पहाड़। यहाँ देखिए 2 नाम है पर अर्थ एक ही है, यहाँ भी 2 नाम है पर अर्थ एक ही है, यहाँ भी 2 नाम है पर अर्थ एक ही है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहेंगे। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका उपयोग
एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंबर, आकाश, वस्त्र, अंक, संख्या, गोद। अब देखिए यहाँ अंबर, एक अंबर से आकाश और एक अंबर से वस्त्र, यानी अंबर तो एक ही शब्द है पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या? आकाश और वस्त्र। अंक है, संख्या भी हुआ और गोंद भी हुआ। इस तरह इनको ये जो है अनेकार्थी शब्द हुए। अब देखिए ग आपका है समानार्थी शब्द। वे हमारा वीडियो यहाँ पूरा हुआ बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।